हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीयूटी सफ़र BHU। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग सीरीज फॉर CUET B.Ed, UP B.Ed, NCERT B.Ed एंड BHU B.Ed एंट्रेंस के लिए। तो आज हम लोगों ने कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस ला रखे हैं आपके लिए, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके नेक्स्ट ईयर B.Ed एंट्रेंस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को। पहला क्वेश्चन है, प्लैनेट विद मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, क्या वो मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है सैटर्न। सैटर्न के पास फ्रेंड्स 82 सैटेलाइट्स हैं, 82 नेचुरल सैटेलाइट्स। जहां तक बात करें अर्थ की, तो अर्थ के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। मार्स की बात करें तो मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डेमोस। और जहां तक जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर के पास सैटर्न से थोड़ी ही कम 78 to 79 सैटेलाइट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर बनेगा सैटर्न। सैटर्न वो ऐसा प्लैनेट है जिसके पास मोस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। लवानी डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कौन से स्टेट में लवानी नाम का डांस फॉर्म परफॉर्म करा जाता है? क्या वो यूपी है, बिहार, महाराष्ट्र या तेलंगाना? तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेगुलरली किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को एक रेगुलर बेसिस पे मिल जाता है। तो इसलिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हैं और इसका सही आंसर जो होगा वो महाराष्ट्र होगा। जो लवानी डांस फॉर्म है, इट इज द नोटेड डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये डांस फॉर्म देखने को मिलता है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। अब और भी जो हम लोग के यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी हम लोग के जो आप कह सकते हैं फर्स्ट रेल, जो इंडिया में फर्स्ट रेल चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, वो लॉर्ड डलहौजी के लॉर्डशिप में ही चली थी। जो PWD डिपार्टमेंट है, ये भी जो है इन्हीं के अंडर में शुरू करा गया था। और प्लस जो पोस्ट ऑफिस का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क इंडिया में सर्च किया गया था, जो एक फाउंड किया गया था, वो भी लॉर्ड डलहौजी के अंडर में ही किया गया था। उस समय असल में पोस्ट ऑफिस की जगह टेलीग्राफ लाइंस होती थी जो पोस्ट ऑफिस की प्रिकर्सर्स थी। तो सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड डलहौजी ने ये 3 चीज़ें करी हुई थी। लॉर्ड इरविन आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ज़्यादा एक इंडिया सेंट्रिक, इंडिया फ्रेंडली एक वाइसरॉय थे। जहाँ तक बात आती है लॉर्ड मुनरो की, तो लॉर्ड मुनरो एक ऐसे हम लोग के रूलर थे, कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर के, जिनके अंडर में पहला जो सेंसस है वो कंडक्ट कराया गया था 1872 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फ्रेंड्स, ये सेक्शन जो है हमारा साइंस सेक्शन है, जिसमें एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, कोई भी एक मटेरियल रहता है या कोई भी एक सब्सटेंस रहता है, वो एक पर्टिकुलर फिनोमेना या फिर एक पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं किसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया है ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट है। ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके ही गाँव-गाँव तक वाईफाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का प्रयास सुचारू रूप से चल रहा है। तो आखिर इसका प्रिंसिपल क्या है? TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग या डिस्पर्सन या इल्यूजन। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इल्यूजन की बात जहाँ तक है, तो आप जैसे डेजर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ मिराज फॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको पानी दिख रहा है, पर एक्चुअली वो पानी नहीं होता है। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और अगेंस्ट सनशाइन जब वो शाइन करते हैं तो आपको एक पानी का पॉन्ड वो नज़र आता है कुछ दूरी पे।
तो जो मिराज फॉर्मेशन होता है वो आपके इल्यूजन का एग्जाम्पल होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एलिमेंट है जिससे और भी ऑर्गेनिक ग्रुप्स, मेटल्स और जो अलग अलग कंपाउंड से वो जुड़े रहते हैं, वो कौन सा है? वो या निकल है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है या कैल्शियम है? फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो है वो मैग्नीशियम हो जाएगा। सेंट्रल एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पे अगर आपसे हीमोग्लोबिन पूछ लिया गया होता कि हीमोग्लोबिन जो है इसका जो सेंट्रल एलिमेंट है वो कौन सा होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाता आयरन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एलिमेंट होता है। जहाँ तक बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है हमारी बोन डेंसिटी और बोन स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होता है, और इसका जो अच्छा सोर्स है वो आप मिल्क कह सकते हैं। मिल्क में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। मिल्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो मिल्क में फ्रेंड्स सारे विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ एक विटामिन को छोड़ के। वो कौन सा है? वो है विटामिन सी। विटामिन सी को छोड़ करके मिल्क में सारे विटामिन पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो काऊ मिल्क है, काऊ मिल्क, ये हल्का सा येलोविश रंग का होता है, हल्का सा येलो होता है, वो किस विटामिन की वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B2। विटामिन B2 की प्रेजेंस से जो गाय का मिल्क होता है, काऊ मिल्क होता है, वो हल्का येलोविश हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वो आयोडीन है या ब्रोमीन है या फ्लोरीन है या क्लोरीन है? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये रूम टेम्परेचर पे ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से। राइट टू एजुकेशन कम्स इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 324। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये आर्टिकल 21A है, जबकि ये सिर्फ आर्टिकल 21 है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आर्टिकल 21A होगा। राइट टू एजुकेशन हमारे जो संविधान है उसमें आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A विल बी द राइट आंसर। और इसको कौन से अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? तो ये है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था हमारे संविधान में आर्टिकल 21A के तहत। तो ये तीन चीज़ है जो आपको याद रखनी है। राइट टू एजुकेशन इन आर्टिकल 21A एडेड वाया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये तीन चीज़ें हैं। और जहाँ तक आपको ध्यान होगा कि आर्टिकल 21A, इसका मतलब कि आर्टिकल 21, आप ये ध्यान देंगे कि ये जो सेक्शन है ये हमारे एक फंडामेंटल राइट के तहत आ गया। तो हमारा एक मौलिक अधिकार है, हमारा सरकार को ये चीज़ें देनी होंगी, और हमारे खुद का भी अधिकार है कि जो एजुकेशन है वो हम लोग को कंपलसरी तौर पे मिले। इसका जो एज ग्रुप है ये 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक का है। ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि कौन से एज लिमिट के लिए ये लागू है, तो 6 से लेके 14 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती वॉज एबॉलिश्ड बाई। सती आप कह सकते हैं कुप्रथा थी जो एक एंटी फेमिनिन थी। इसको कौन से जो रूलर्स थे, इनमें से कौन से रूलर्स थे जिनके द्वारा ये प्रोहिबिट किया गया था, एबॉलिश किया गया था? तो उसका सही जो आंसर होगा वो विलियम बेंटिक होगा। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को एबॉलिश किया था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने आपको बता चुका है, मैं बता चुका हूँ आपको कि इनके लॉर्डशिप में ही भारत की पहली रेल, पोस्टल सिस्टम और PWD डिपार्टमेंट, ये तीन चीज़ जो है इनके लॉर्डशिप में चली थी। जहाँ तक रॉबर्ट क्लाइव की बात है, तो रॉबर्ट क्लाइव तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें एक
कर्मचारी थे जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ऊंचे रैंक तक ये अपने प्रबुद्धता और विटीनेस से ये ऊपर राइज करते हैं। और लॉर्ड इरविन एक बहुत ही मॉडेस्ट रूलर थे, जैसे मैंने आपको बताया था, और इन्होंने भारतीय लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर्स, इनमें से कौन से एक्टर्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर्स में? इसका सही आंसर है विल स्मिथ कंट्रोवर्सी में भी रहे। बेस्ट एक्टर के साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया था जिसके वजह से कंट्रोवर्सी में आ गए थे, लेकिन उस चीज़ को साइड रखते हुए हमें याद रखना है कि इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है विल स्मिथ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ, एससीओ का मतलब क्या होता है? एससीओ का मतलब होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो रीसेंट मीटिंग हुई थी, इसमें से कौन सा ऐसी जगह है जिसको कल्चरल कैपिटल बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी को इस ईयर के लिए एससीओ का कल्चरल कैपिटल बनाया गया है। और फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी एक छोटी सी सीरीज़। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपको ऐसा ही नोट्स और एक तरीके से वीडियो सीरीज़ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।